हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। सोनालिका ई गुरुकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको एक रसोइये की कहानी सुनाने वाली हूँ और ये कहानी डेफिनेटली आपका दिल पिघला देगी। तो चलिए सुनते हैं। राजन्ना हमारे घर के रसोइया हैं। उन्हें किसी रेसिपी बुक की जरूरत नहीं है। जब हम छोटे थे तो हम उन्हें पराठे के लिए आटा गूंथते हुए देखते थे और हम सोचते थे कि वो यो यो गेम खेल रहे हैं। और क्या मैंने आपको बताया उनकी स्वादिष्ट करी के बारे में? मेरे तो बोलते बोलते ही मुंह में पानी आ गया। माँ का कहना है कि उनकी करीज किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू से कम नहीं थी। हर साल हमारे जन्मदिन पर राज अन्ना सरप्राइज के साथ तैयार रहते हैं, कभी समोसा तो कभी बनाना फ्राइज के साथ। पापा कहते हैं कि राज अन्ना 20 साल से हमारे साथ हैं, लेकिन आजकल वो किसी बात से डरते हैं। लगता है अन्ना बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। वो हमें बता रहे थे कि आजकल किसी भी चीज को याद रखना एक संघर्ष से कम नहीं है। अब एक दिन उन्होंने हमारा फेवरेट गाजर का हलवा बनाया, लेकिन पता है वो कैसा टेस्ट कर रहा था? चाट मसाले का स्वाद आ रहा था। छी! अब जब उनकी रेसिपी अच्छी नहीं बनती ना, तो मैं और रिया चुपके से वो खाना कौवे को खिला देते हैं। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। माँ ने रसोई की ड्रॉर खोली और क्या देखा? वहाँ कंटेनर में अन्ना का पजामा रखा हुआ था। ये देखकर माँ आश्चर्यचकित रह गई। तब रिया और मुझे एक आइडिया आया। हमने अन्ना को याद रखने में मदद करने के लिए मेमोरी गेम लेकर आए। जब वो ब्लेंडर में खाना पीसते हैं तब हम उनके साथ टंग ट्विस्टर्स वाला गेम खेलते हैं, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। क्या आप लोग भी मेरे साथ ये टंग ट्विस्टर बोलेंगे? चलिए थोड़ी सी स्पीड फास्ट करते हैं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। थोड़ी और फास्ट। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से। लेकिन फिर भी अन्ना को याद रखने में मुश्किल आ रही थी। वो हमें दिसंबर में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार दिवाली की शुभकामनाएं दे चुके थे। एक दिन माँ और पापा ने उनसे कहा, अन्ना तुम थोड़ा आराम कर लो। लेकिन रात में उन्होंने सोचा कि शायद अन्ना को कुछ दिन के लिए चले जाना चाहिए। एक रविवार को जब मेहमान घर आए थे तो अन्ना ने कटोरे में चम्मच की जगह कंगा रख दिया था। अन्ना चीजों को सही तो करना चाहते थे, पर फिर उन्होंने कोई सफेद रंग की मिठाई परोसी। लेकिन हमारे कजन भाई ने जैसे ही एक बाइट ली, वो जोर से चिल्ला के बोल दिया, रसगुल्ला नमकीन है। यक्स, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनकर राज अन्ना को बहुत बुरा लगा और अपनी गलती का एहसास भी हुआ। वो एक कोने में रोने लगे और हमारी तरफ जवाब के लिए देखते रहे, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था कहने को। उन्होंने अपना सूटकेस पैक कर लिया और वो बोले, अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन हम दरवाजे तक गए उनके पीछे उन्हें रोकने के लिए। अन्ना रुक जाओ, प्लीज मत जाओ अन्ना, प्लीज। पापा बताते हैं जब अन्ना छोटे थे तो वो बहुत फुर्तीले थे अपने काम में, लेकिन पिछले 1 साल से उनका दिमाग जले हुए चावल जैसा लगता है। हमने एक लास्ट ट्राई किया और हमारे फैमिली डॉक्टर अंकल विक्टर को बुलाया। कुछ दिनों के बाद अंकल विक्टर ने बताया कि अन्ना को अल्जाइमर है। वो पहले जैसे अब याद नहीं रख पाएंगे। अंकल ने ये भी बताया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हम रोने लगे थे क्योंकि हम जानते थे कि अब अन्ना चले जाएंगे। लेकिन एकदम से माँ ने कहा, तुम रुक सकते हो यहाँ।
हमें ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर हम खुशी से चिल्लाते हुए नाचते गाते अन्ना को घर के अंदर लेकर आए। कभी कभी अन्ना उत्साह में आकर रसोई में हमारे साथ शामिल हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लाल मिर्ची डालते हैं हम उनका हाथ पकड़ लेते हैं। हम अन्ना के साथ गाते हैं, नाचते हैं और तो और उन्हें शतरंज सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वह ठीक वैसे ही हमारे सिर को छूते हैं जैसे दादाजी आशीर्वाद देने के समय हमारा सिर छूते थे। कभी कभी वो मुझे रिया और मेरी बहन को नमन कहकर बुलाते हैं, लेकिन अब ये हमारे लिए एक छोटा सा मजेदार खेल बन गया है। सोने जाने से पहले अन्ना हमें अपने बचपन के दोस्तों के बारे में कहानियां सुनाते हैं, लेकिन हम जोर जोर से हंसते हैं और सो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अन्ना ज्यादातर शुरुआत या अंत भूल ही जाते हैं। बच्चों, आज है वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, पर क्या आपको पता है कि ये क्या होता है? अल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी है जो बुजुर्ग लोगों में ज्यादा पाई जाती है। ये बीमारी मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे सोचने की क्षमता और याददाश्त कम होने लगती है। इससे उनके लिए रोज के काम जैसे पानी पीना, तैयार होना, परिवार के सदस्यों के नाम याद रखना और भी बहुत सारे काम मुश्किल हो जाते हैं। पर बच्चों, क्या आपने सोचा है कि अल्जाइमर्स के पेशेंट्स का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं? नंबर 1, अगर परिवार के किसी सदस्य को अल्जाइमर्स है तो उनके बिहेवियर पर शर्म महसूस ना करें। उनकी बीमारी उन्हें अलग तरह से व्यवहार करने पर मजबूर कर देती है। नंबर 2, उनके साथ अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और उन पर गुस्सा बिल्कुल भी ना करें। नंबर 3, उन्हें अपनी पसंदीदा किताबें पढ़कर सुनाएं। नंबर 4, उनके साथ फिल्म देखें, कुछ सिंपल गेम्स खेलें। नंबर 5 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए एक साथ गाएं, डांस करें और खूब खुश रहें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू सोनालिका ई गुरुकुल और बेल आइकन को प्रेस करें।